हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3rd of October 2023। 3 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, Railways, Banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every article of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहां पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। मेडिसिन नोवेल 2023 गोज टू डीओ हु पेव्ड द वे फॉर mRNA कोविड-19 वैक्सीन। तो यहां पर 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है और इट इज इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इनमें 2 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनके नाम लिख लीजिए। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन 100% बनेगा। ओके, एक साइंटिस्ट का नाम है कैटलिन कैरिको जो कि हंगेरियन के बायोकेमिस्ट हैं और दूसरे अमेरिकन फिजिकल साइंटिस्ट जिनका नाम है ड्रू वेस्टमैन। ठीक है, एक्चुअली इनको किस लिए अवार्ड दिया गया है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। The DO was awarded for the work that enables the development of effective mRNA vaccine against COVID-19। ठीक है, COVID-19 के बारे में आप सब लोग जानते हैं। it was a very dangerous virus which came from China और बहुत ज्यादा इफेक्ट किया इस वायरस ने और इसी के अगेंस्ट में इन्होंने mRNA वैक्सीन बनाया। mRNA वैक्सीन क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक टाइप का मॉलिक्यूल है जो कि डीएनए से सेल साइटोप्लाज्म में इंस्ट्रक्शन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और डॉक्टर कैरिको इज ओनली द 13th वुमेन टू विन द प्राइज। ठीक है, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, सो होप यू गॉट माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एट 36% EBC's largest group in Bihar shows caste study. Yadav makes 14.26% of the state population, says survey released by Bihar government. Nitish says parties with assembly representation will be called for a meeting to apprise them of the figure। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में कास्ट सेंसस यहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया और 36.01% यहां पर देखे गए कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी के लोग यहां पर रह रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं टोटल शेयर ऑफ पॉपुलेशन में यहां पर ये आंकड़े हैं। ओबीसी का 27.13%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 36.01%, शेड्यूल क्लास के 19.6%, शेड्यूल ट्राइब्स का 1.68%, अनरिजर्व जो लोग हैं वो कितने हैं 15.52%। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो रिलीजन है आप देख सकते हैं बिहार में सबसे ज्यादा हिंदू सभ्यता के लोग ज्यादा रहते हैं। ओके, 81.99%। ओके, मुस्लिम की जो संख्या है वो 17.70%, क्रिश्चियन 0.05%, बुद्धिस्ट 0.09 एंड सिख 0.01। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कास्ट के बारे में आपको जो काउंट है इसके नॉलेज आपको होना चाहिए। आने वाले टाइम में एग्जाम्स में इससे पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली किस स्टेट में कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराया गया है और कौन से कास्ट जो कैटेगरीज है वो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा उसमें इफेक्ट आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा कि बिहार स्टेट में रिसेंटली कास्ट सेंसस कराया गया जिसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की जो कैटेगरी लोग हैं वो सबसे ज्यादा शेयर यहाँ पर लाई करते हैं 36.01%। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। Okay, month away from the Lok Sabha election in 2024, the Bihar government on Monday released the report of a caste survey conducted in the state, saying it only compiled data, and no analysis of it has been done yet। ठीक है, तो उन्होंने अब तक सिर्फ डाटा को कंपाइल किया है, हालांकि इस पे कोई एनालिसिस यहाँ पर हुआ नहीं है अब तक। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी को बता दूं, इंडिया जिसमें बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व है, उन्होंने एक नेशन वाइड कास्ट सेंसस
की डिमांड की है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि जो रिपोर्ट है उसमें ओबीसीज के आंकड़े कितने हैं, 27.1286%। ठीक है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ओके, होप यू गॉट माई पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। दिल्ली पुलिस अरेस्ट 3 with links to ISI for planning टेरर अटैक्स। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जिनका लिंक पाया गया है आईएसआई के साथ, जिन्होंने यहां पर प्लान किया था कि आने वाले टाइम में मे बी वो क्या कर सकते हैं, टेरर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। द दिल्ली पुलिस ऑन मंडे अरेस्टेड 3 alleged operative of a suspected terror module with links to Pakistan ISI agencies for planning attacks across India. The police also said that the suspect conducted reconnaissance at several locations in southern and western India and that incriminating materials including evidence that they were making explosive was seized from them। ठीक है, तो यहाँ पर एविडेंस भी पुलिस को बरामद हुई है कि वो एक्सप्लोसिव बना रहे थे, आने वाले टाइम में हो सकता है वो बॉम्ब्स अटैक्स वगैरह करते हैं। ठीक है, और ये आईएसआई के लिंक्स यहाँ पर इनसे मिले हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बस वही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर और कुछ भी चीजों पे फोकस नहीं करना है। ओके, केरला रजिस्टर 12% ग्रोथ इन जीएसटी रेवेन्यू इन सितंबर। ठीक है, सितंबर मंथ के जो जीएसटी रेवेन्यू है इसका जो कलेक्शन है केरला में अगर आप देखें तो 12% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, तो केरला में जीएसटी रेवेन्यू में यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है 12% से। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बाकी यहां पर आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कंपेयर किए होंगे आंकड़े कि पिछले साल कितने हुए, उससे पहले कितने हुए, तो वो सारे कंपेरिजन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एडिटोरियल सेक्शन बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं आप लोग, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट इन एडिटोरियल सेक्शन। ओपिनियन पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज वर्ल्ड रिपोर्टेड ट्वाइस एज मेनी कॉलरा केसेस इन 2022 एज इन 2021 सेज WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वर्ल्ड में अगर आप देखें तो कॉलरा के जो केसेस हैं वो डबल हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। मतलब कि 2021 के मुकाबले अगर आप 2022 के डाटा देखें तो इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। कॉलरा के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। ओके, एंड मोस्ट कॉलरा केसेस continue to be reported from Africa and Asia with Europe accounting for its few imported cases। ठीक है, तो ज्यादातर जो केसेस हमें देखने को मिले कॉलरा के वो कहां पर देखने को मिले, अफ्रीका और एशिया वाले रीजन में। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चार्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, चार्ट के बदौलत कि पहले वाले जो चार्ट है इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ईयर वाइज जो रिपोर्ट है वो कहाँ पर देखने को मिला है बिटवीन 1989 टू 2022। ठीक है, 1989 वो ईयर है जिसमें केसेस बहुत ही ज्यादा लो थे, बहुत ही ज्यादा लो। बाद में अगर आप देखें तो 2005 में धीरे धीरे बढ़ बढ़ के पहले बढ़ा, फिर उसके बाद हल्का स्लाइटली डाउन हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, डाउन हुआ, इंक्रीज हुआ, डाउन हुआ। उसके बाद बीच में एक बहुत ज्यादा हाइक देखने को मिला था जिसमें केसेस लगभग 12 लाख के आसपास पहुंच गए थे। उसके बाद फिर कम किया हमने 2022 में। अगर आप देखें तो 4.72 लाख केसेस अभी भी लाइक कर रहे हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो चार्ट 2 है इसमें आप देख सकते हैं इट शोज ईयर वाइज कॉलरा केसेस रिपोर्टेड टू WHO अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो आपका हल्का ब्लू है ना वो अफ्रीका है, डार्क ब्लू आपका एशिया है, ओके, लाइट ब्लू आपका अमेरिका है और हल्का ग्रे जो है वो ओशियनिक है, एंड उससे भी लाइट ग्रे जो है वो आपका यूरोप है। ठीक है, तो जो केसेस है वो आप देख सकते हैं कहां पर ज्यादा है। ठीक है, तो आपको एशिया और अफ्रीका के जो रीजन है उसमें आपको केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सो जो तीसरा मैप है ये दिखाता है, जो तीसरा चार्ट है वो ये देखता है कि जो कंट्री वाइज जो केसेस है कोलरा केसेस के या फिर कोलरा डेथ्स के, ठीक है, वो यहाँ पर कहां पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, नाइजीरिया में आप देख सकते हैं। ठीक है, 597 केसेस हैं कोलरा के, कोलरा रिलेटेड डेथ्स के। ठीक है,
और कैमरून में आप देख सकते हैं 279 है, ठीक है। तो जो 100 प्लस होंगे उसमें जो डार्क ब्लू है उस पर टिक होगा, जैसे ये डार्क ब्लू है तो ये 100 प्लस होगा, ठीक है। और ये उससे लाइट होगा तो ये होगा आपका 10 to 99 के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पर केनिया आप देख सकते हैं, केनिया में 64 यहाँ पर कॉलरा रिलेटेड डेथ्स हुए हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट माई पॉइंट्स। और ये जो छोटे छोटे आपके बिंदु टाइप के है ना, इसमें आप अगर आप देखें तो इंपोर्टेड कॉलरा केसेस हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर यही जो आर्टिकल है इसका सारांश है कि कोलरा के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हमने ये शपथ लिया है कि 2023 तक कोलरा रिलेटेड डेथ को वर्ल्ड वाइड हम 90% से कम कर देंगे, ठीक है। मतलब कि 90% रिड्यूस करने की बात की गई है 2030 तक कोलरा केसेस में, कोलरा केसेस रिलेटेड डेथ्स में, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोलरा क्या है, एक वाटर बोर्न डिजीज है विच कॉज बाय 2 स्ट्रेन कॉल्ड 01 and 0139 ऑफ बैक्टीरिया विब्रो कोलरा, ठीक है। तो कोलरा जो डिजीज है वो किससे होता है, वाटर बोर्न डिजीज है पहले तो, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक डिजीज है जिसको हम लोग वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं, ओके। नाउ यहाँ पर बताया गया कि 2030 है उसमें वो एक ऐसा साल है जिसमें एक्चुअली देखिए टारगेट सेट किया गया कि 2030 तक हम 90% कोलरा रिलेटेड डेथ्स को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। 90% से हम रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर बताया गया कि वीकली epidemiologically records published on 22nd of September, the world reported more than twice as many cholera cases in 2022 as it did in 2021, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के आंकड़े ज्यादा हैं एज पर कंपेयर टू 2021 और लगभग 10,000 सस्पेक्टेड केस है, कंफर्म्ड केस हैं ऑफ कॉलरा, ये यहाँ पर एक्चुअली WHO के द्वारा बताया गया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये जो कॉलरा केसेस हैं ये बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है, मतलब कि अगर मान लीजिए आप सैनिटेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, आपका पानी साफ नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदी जगहों पे रह रहे हैं, ठीक है, एरिया मेंटेन नहीं है, तो आपको वहां पर कॉलरा जो पेशेंट्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन हेल्थ बॉडी के द्वारा कहा गया कि कॉलरा ट्रांसमिशन इज क्लोजली लिंक्ड टू इनएडिक्वेट एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, जिसके पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है, ठीक है। दूसरा, सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर अगर आप देखें तो कोलरा के केसेस या फिर कोलरा बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। 2021 में स्टडी पब्लिश की गई थी, ठीक है, द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ कंडक्टेड दैट द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन फेवरेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ विब्रो बैक्टीरिया कुड इंक्रीज बाय 38,000 किलोमीटर बाय 21st century ओवर 1815 to 2014। एवरेज जो केसेस है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि 1850 से 2024 के बीच में जो है ये केसेस इंक्रीज हो जाएंगे 38,000 किलोमीटर से, ओके। ये यहाँ पर एक्चुअली बताया गया, ठीक है। और यहाँ पर आप केसेस देख सकते हैं अफ्रीका में बहुत ज्यादा हैं। इन अफ्रीका केसेस वर मोर स्प्रेड इन 2022 देन दे वर इन 2021, which the report qualifies as no single country having reported more than 25% of all cases and 30% of all deaths, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ द रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट बिटवीन 2021-2022, ठीक है, रिपोर्ट ये भी कहता है कि 2021-22 के बीच में The continent reported 29% fewer cases and 52% fewer deaths, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट है ये तो कॉलरा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये दिखा ही रहा है, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट ये भी बताता है कि 29% यहाँ पर केसेस में गिरावट देखने को मिली है और 52% डेथ में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, बिटवीन द ईयर 2021 एंड 2022। दिस इजंट द गुड न्यूज इट अपीयर्स टू बी, जैसे कि लग रहा है कि ये गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है हालांकि, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को प्रॉपर सैनिटेशन रखना पड़ेगा, ठीक है, और क्लीन वाटर का सेवन कीजिए, क्लीन वाटर पीजिए और अपने जीवन को बचाइए, कॉलरा जैसी बीमारी से यहाँ पर बचिए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होप यू गॉट माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काउंटिंग डेथ्स इन इंडियाज प्रिजन, ठीक है। इंडियाज प्रिजन में बहुत ज्यादा डेथ्स यहाँ पर देखने को मिला है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो अननेचुरल हो, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल और अननेचुरल में आप सभी को अंतर पता होना चाहिए। नेचुरल वो होते हैं
जैसे कि मान लीजिए आपके अर्थक्वेक से, स्नेक बाइट से, एक्सीडेंटली अगर आप गिर गए, उससे, ड्रग कंजप्शन से या फिर अल्कोहल कंजप्शन से, ठीक है, तो ये आपके एक्सीडेंटल, मतलब कि ये आपके नेचुरल डेथ्स है, ठीक है। लेकिन अननेचुरल वैसे डेथ्स होते हैं जिसमें आपके सुसाइड्स आते हैं, ठीक है। कैदी जो है, इनमेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, खुद को टांग लेते हैं, मतलब कि फांसी, ठीक है, खुद को जहर दे के मारने की कोशिश करते हैं, पॉइजनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोकल्सन, ठीक है, बिजली के झटके, ओके, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, ड्रग्स के ओवरडोज लेना, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी जो अननेचुरल डेथ्स हैं उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दो यहाँ पर मैप दिखाए गए हैं जिसके तहत हमें ये बताया गया कि सबसे ज्यादा किस में डेथ के केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, नेचुरल में या फिर अननेचुरल में, ठीक है। देखिए नेचुरल में जो डेथ के केसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है, कौन से स्टेट में, यूपी में। उत्तर प्रदेश में लगभग 440 डेथ केसेस देखने को मिले हैं, नेचुरल डेथ केसेस देखने को मिले हैं इन द प्रिजन। द डेथ ऑफ इनमेट्स इन प्रिजन इन 2021 में जो इनमेट के जो डेथ्स हैं, इनमेट मतलब कि कैदी, ठीक है, जो कैदी के डेथ्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं कि जो नेचुरल डेथ है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद हो गया आपका बिहार, उसके बाद हो गया आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर अगर आप देखें तो सारी कंट्रीज में, आप यहाँ पर पंजाब में हो गया, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स के ऐसे डिवीजन किए गए हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और जो जिसमें डाटा नहीं पाया गया उनको ये हल्का ग्रे मार्क से हाईलाइट कर रखे हैं, लद्दाख वाला ये रीजन है, ठीक है, और ये आपका रीजन हो गया और ये भी आपका रीजन हो गया, ठीक है। तो इनमें यहाँ पर जो डेथ के केसेस हैं, नेचुरल डेथ के जो केसेस है वो यहाँ पर नहीं पाए गए हैं, इसमें कोई रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं पाया गया है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ ये जो दूसरा मैप है इसमें यहाँ पर यह बताया गया है कि अननेचुरल डेथ के केसेस कितने हैं और किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। तो इसमें भी बिहार टॉप पे है, ठीक है। 42 अननेचुरल डेथ केसेस हमें देखने को मिले हैं इन द स्टेट ऑफ यूपी। हालांकि इसमें बिहार के जो आंकड़े हैं वो बहुत कम है, 2 के आसपास आंकड़े हैं। और इसमें सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश हो गया, नहीं, केरला हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका वेस्ट बंगाल भी है और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर टेरिटरी है जहां पर अननेचुरल जो डेथ के केसेस है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, जैसे कि आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, लद्दाख वाला ये रीजन हो गया, ठीक है, और इधर से उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट माय पॉइंट्स, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये, इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो स्टैटिक्स है, ये प्रिजन स्टैटिक इंडिया है, इसको रिलीज किसने किया, ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड बाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है, एवरी ईयर प्रिजन डेथ्स आर आइडेंटिफाइड एज नेचुरल और अननेचुरल बाय द प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया, ठीक है। हर साल ये डेथ को आइडेंटिफाइड करते हैं, नेचुरल हुआ कि अननेचुरल डेथ हुआ, ये यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो डेथ है ये नेचुरल है और ये जो डेथ है ये अननेचुरल है, मतलब कि जो बंदा है वो सुसाइड कर लिया, ठीक है, या फिर जो बंदा है या फिर जो बंदी है वो अर्थक्वेक से मारी गई, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये जो डाटा है उसको कौन पब्लिश करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। इन 2021 a total of 2116 prisoner died in judicial custody with almost 90% of cases recorded as natural deaths, ठीक है। तो यहां पर 2021 में अगर आप देखें तो 2116 जो प्रिजनर्स हैं वो जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और लगभग जो केसेस हैं 90% यहाँ पर केसेस ये बताती हैं कि उनकी जो डेथ्स हैं वो नेचुरल डेथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज के बेसिस पे यहाँ पर उनको बता दिया जाता है कि ये क्या है, ये नेचुरल डेथ्स हैं। और नेचुरल डेथ में क्या आते हैं आपके एजिंग्स और इलनेस, ठीक है। इलनेस और एजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द नेचुरल डेथ। इलनेस हैज बीन फर्दर कैटेगराइज इनटू डिजीज, ठीक है। इलनेस को आगे बहुत सारे फर्दर कैटेगराइज किया गया है इसमें, ओके। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के नाम से ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इसमें बताया गया कि ऐसे डिजीज को इस कैटेगरी में रखा गया, इलनेस की कैटेगरी में। हार्ट कंडीशंस को, HIV को, ट्यूबरक्लोसिस को, कैंसर को किस कैटेगरी में रखा गया है, इलनेस की कैटेगरी में रखा गया है। एज द प्रिजन पॉपुलेशन फेल, रिकॉर्ड नेचुरल डेथ्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 1424 इन 2016 टू 1879 इन 2020
1। जैसे जैसे यहाँ पर जेल में कैदियों की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे यहाँ पर केसेस में भी संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, पहले 2016 में कितना 1424 यहाँ पर डेथ के केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, नेचुरल डेथ के केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। वो आंकड़े बढ़ के 2021 में 1880 के आसपास पहुंच गए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अननेचुरल डेथ्स आर मोर डाइवर्स इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो अननेचुरल डेथ्स है ये ज्यादा डाइवर्स है इन क्लासिफिकेशन। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई इनमेट्स है वो उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, अपने आप को टांग लिया, या फिर खुद को जहर दे के मारने की कोशिश की, खुद को इंजरी पहुंचाने की कोशिश की, ड्रग की ओवरडोज ले रहा है, इलेक्ट्रोकल्सन, ये सारी जो चीजें हैं वो किस में आ जा रही है, अननेचुरल डेथ्स में आ रही है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इसके जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, इसकी जो चीजें हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ओके, चाहे वो फायर से मौत हो गई, एलिमेंट्स कोई भी आउटसाइड से कोई एलिमेंट आया उससे उसकी मौत हो गई, ये सारी चीजें क्या है, ये आपके अननेचुरल डेथ्स में आ जाएंगे। हालांकि जो नेचुरल डेथ्स है उसमें आपके अर्थक्वेक हो गया, स्नैक बाइट्स हो गया, डॉर्निंग हो गया, आपकी एक्सीडेंटल फॉल हो गया, या फिर बर्न इंजरीज हो गया, ड्रग्स या फिर अल्कोहल के जो कंजप्शन है वो ज्यादा, इसमें क्या होंगे, ये आपके नेचुरल डेथ्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए नेचुरल और अननेचुरल डेथ्स के। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, एंड द सुसाइड रेट अमंग इनमेट was found to be more than twice the rate recorded in the general population as per a report by the Commonwealth Human Rights Initiatives। ठीक है, तो जो सुसाइड के रेट्स हैं among the inmates, this was found to be the more than twice the rate recorded in the general population। ठीक है, जनरल पॉपुलेशन में जो रेट रिकॉर्ड किया गया उससे दुगना है। ठीक है, उससे दुगना है। एडिशनली while NCRB data document the socio-economic background of the inmate population, the caste and religious profile of the people who died is unknown। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कास्ट और जो रिलीजन है प्रोफाइल का, जो यहाँ पर जिसकी डेथ होती है वो अननोन रहता है, उसको बताया नहीं जाता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर निकल के सामने आती हैं। यहाँ पर एक्चुअली बताया गया कि रिक्वायरमेंट कितनी है और अभी वहां पर स्टाफ कितने हैं, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग द पैंडेमिक द PSI रिपोर्टेड दैट द क्लासिफाइड डेथ ड्यू टू COVID-19 एज नेचुरल डेथ। ठीक है, तो जो PSI है उन्होंने जो डेथ्स हैं उसको रिपोर्ट कर दिया कि जो COVID-19 से, मतलब मान लीजिए जो जेल में जो इनमेट्स रह रहे हैं, प्रिजनर्स रह रहे हैं, अगर मान लीजिए उसको COVID-19 है, उससे अगर उसकी डेथ हुई है तो वो क्या है, वो नेचुरल डेथ है। ये यहाँ पर पैंडेमिक के टाइम पर कर दिया गया। एट द टाइम द ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ द प्रिजन वाज 118% ऑफ देयर कैपेसिटी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप प्रिजन में जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो लगभग 118% के आसपास था। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आप सभी को पता होना चाहिए। द सेम ईयर द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिकल स्टाफ वॉज अराउंड 1:125। मतलब कि 125 इंटीमेट पे आप देख सकते हैं कितने स्टाफ रहेंगे, एक स्टाफ। लेकिन ये आंकड़े कुछ और बता रहे थे, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। ठीक है, रियलिटी वॉज क्या, 1 स्टाफ इज इक्वल टू 219 इनमेट्स। मतलब कि 1:219। सैंक्शन कितना था, 1:125। लेकिन आप देख सकते हैं ये रियलिटी नहीं थी। रियलिटी कितनी थी, 220 इनमेट पे एक स्टाफ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टाफ की कमी है वो भी यहाँ पर दिख रही थी। ठीक है, हालांकि और भी चीजें यहाँ पर रिपोर्ट में बताई गई कि जो आपके एक्सपेंडिचर है उसका सिर्फ 5% अगर आप देखें तो मेडिकल फैसिलिटीज पे खर्च किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया। तो इसमें बढ़ोतरी लाने की बात की गई है ऑथर के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चीजें हैं वो बढ़ाने की बात की गई है, और मेडिकल जो केयर्स है एक्चुअली इनमेट्स के उनको बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है इस आर्टिकल में। ओके, नाउ हाउ आर द डेथ्स इन्वेस्टिगेटेड। ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें बताया गया कि कैसे जो डेथ्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और किस बेसिस पे उसको दिया जाता है। ठीक है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट मच, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए। हाँ, ये जानना है कि ऑथर ने यहाँ पर क्या कहा है, क्या कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, क्या कुछ सजेशन दिए हैं कि गवर्नमेंट किस पे काम कर सकती है। ठीक है, पहला इसने कहा है कि व्हाट हैज गवर्नमेंट डन सो फार। अब तक गवर्नमेंट ने क्या करना है और क्या किया है। ठीक है, द फर्स्ट, प्रिजनर डू नॉट एंजॉय द एक्सेस टू मेडिकल एक्सपर्टाइज दैट फ्री सिटीजन्स हैव। देखिए, प्रिजनर्स को यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनमेट्स को यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्टाइज की एक्सेस नहीं है। मतलब कि वो जैसे कि मान लीजिए अदर सिटीजन्स हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो तुरंत जाकर मेडिकल फैसिलिटीज ले लेते हैं, लेकिन जो इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, वो इस फैसिलिटीज को यहाँ पर एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, देयर इनकार्केशंस प्लेस लिमिटेड
on such access, no physician of choice, no second opinion and few if any specialist। ठीक है, तो देखिए इनकार्केशन मतलब कि एक छोटी सी जगह, इनकार्केशन मतलब वही ना, जैसे कि एक छोटा सा रूम जिसमें कैदी रहता है, तो ऐसे प्लेस बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और उसमें लोग अक्सर कुछ कर नहीं पाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, कुछ अपना चॉइस नहीं, कुछ अपना ओपिनियन भी नहीं। ठीक है, सिर्फ खुद ही रहेंगे, अकेले गुमशुदा रहेंगे। ठीक है, एंड सेकंड, बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ देयर इनकार्केशंस इनमेट्स आर एक्सपोज टू मोर हेल्थ हजार्ड देन फ्री सिटीजन्स। देखिए इनकार्केशन की वजह से, जैसे कि मान लीजिए छोटा सा रूम अगर आपको दे दिया गया और कहा गया कि इसी रूम में आपको रहना है 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, आप लगभग मान लीजिए 20 दिन तक, मेरी मान लीजिए आप लगभग 10 दिन तक सर्वाइव कर पाइएगा या फिर 15 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा, और कोई बहुत ज्यादा जो पेशेंस वाले लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा 20 दिन तक। 20 दिन के बाद जो वो रूम है ना, उसके लिए घुटन सा लगने लगेगा। ठीक है, तो जो इनमेट्स है वो उस रूम में कैसे रहते हैं वो वही जानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या हो जाता है, वो खुद में अकेले अकेले रह रहे के खुद में गुमशुदा होने लगते हैं। ठीक है, और खुद में ही अंदर अंदर वो क्या होती है, बीमारी जनरेट होने लगती है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। हेल्थ हजार्ड जो कॉमन सिटीजन है उनसे बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाता है इनमेट्स में। ठीक है, सो ये यहां पर एक्चुअली ऑथर के द्वारा बताया गया। ठीक है, और थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गला सूख गया है, सो लेट्स ड्रिंक वाटर। हाँ, द मॉडल prison manual of 2016 and mental health care of 2017 outline inmate rights to health care, which include adequate investment in healthcare facilities, setting up mental health unit, training officer to provide basic and emergency care, and formulating suicide prevention programs to thwart such incidents। ठीक है, देखिए इनसे इंसिडेंट को कम करने के लिए यहाँ पर इनमेट्स को कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज देनी होंगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। इवन यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है कि राइट्स टू हेल्थ केयर की फील्ड में उनको फैसिलिटी देना होगा, ताकि ऐसे जो इंसिडेंट है, डेथ के जो इंसिडेंट्स हैं वो रिड्यूस हो। ठीक है, हेल्थ केयर में हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, एक एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ठीक है, मेंटल हेल्थ यूनिटी सबसे ज्यादा मैं आपको अगर बता दूं तो एक बंदा अगर 20 दिन तक 25 दिन तक रूम में अकेला है तो उसको सबसे ज्यादा जो जोर है वो दिमाग पे पड़ेगा। ठीक है, मेंटली उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो मेंटल हेल्थ यूनिट यहाँ पर सेटअप करने की जरूरत है। ठीक है, इमरजेंसी केयर के लिए यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। ओके, और यहाँ पर ऑफिसर्स को ट्रेन करने की जरूरत है, और कुछ सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स लाने की जरूरत है, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स आने वाले टाइम में रिपीट ना हो। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। In light of rising suicide case, the NHRC in June this year issued an exhaustive 21-page advisory to the state highlighting that suicide arise out of both medical and mental health issues। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सुसाइड है वो सबसे ज्यादा आपको, जैसा कि मैंने बताया, या तो मेडिकल होते हैं या फिर मेंटल बहुत ज्यादा जो चांसेस होता है वो बहुत ज्यादा चांसेस किस पे होता है, मेंटल के चांसेस होता है। ठीक है, तो एक जो इंटीमेट है वो मेंटल के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरी बात यहां पर कहा गया कि एनएचआरसी ने क्या रिकमेंड किया, उन्होंने रिकमेंड किया कि आपके जो पोस्ट खाली है, जैसे कि प्रिजनर वेलफेयर ऑफिसर्स की पोस्ट पे जो होना चाहिए और जो लिमिटेड स्ट्रेंथ है एज पर कंपेयर टू सैंक्शन स्ट्रेंथ, वो वहां पर फुलफिल कीजिए। ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर को लेकर आइए, साइकोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है उसको भरिए, मेडिकल स्टाफ में कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टाफ में कमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि ऑथर ने बताई है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर ऑथर ने बताई है कि जो स्टाफ है पहले उनकी जो वैकेंसी है उसको फिल कीजिए। देयर इज एक्यूरेट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, a sanctioned staff of 3,497 people, out of which only 2,000 role were filled। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सैंक्शन जो स्टाफ की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कितना था, 3,497, लेकिन इसमें से अगर आप देखें तो सिर्फ 2,000 जो पोस्ट है वो ही फिल्ड कर पाई है। हालांकि अगर आप देखें तो 1,497 पोस्ट अभी भी खाली है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता भी होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 2021 अगर आप देखें तो 2,25,609 प्रिजनर्स, मतलब कि 2,609 इंटीमेट्स रह रहे हैं।
ठीक है, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। एंड एक और इन यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया इनके द्वारा, दैट इज एडिक्वेट नंबर्स ऑफ टेलीफोन्स विद फ्रेंडली एंड फैमिली जजमेंट। ऑल्सो नोट दैट प्रिजनर शुड बी अलाउ एक्सेस टू न्यूज़पेपर और पीरियडिकली टू रिड्यूस द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मफुल एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि उस बंदे के लिए, मान लीजिए कि अगर वो बंदा जेल में है, ठीक है, तो उसके लिए क्या एडिक्वेट नंबर ऑफ टेलीफोन्स होने चाहिए ताकि वो फैमिली फ्रेंड से बात कर सके, ठीक है। न्यूज़पेपर आना चाहिए ताकि उसको डे टू डे लाइफ में हो क्या रहा है उससे उसको नॉलेज होती रहे, और खुद को जो आइसोलेशन टाइप का जो फीलिंग होता है उससे उसमें कमी हो, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और टू प्रिवेंट सुसाइड्स स्पेसिफिकली गाइडलाइंस रिकमेंडेड, ठीक है। यहाँ पर देखिए सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर उन्होंने रिकमेंड किए, जैसे कि स्ट्रिक्ट चेक ऑन द टूल्स सच एज रोप्स, ग्लासेस, वुडन लैडर्स, पाइप्स, initial mental health screening at the time of entry to the jail, installing CCTV cameras to monitor high risk inmates, ठीक है। तो जो हाई रिस्क इनमेट्स हैं उनको CCTV से मॉनिटर किया जाए, ठीक है। रोप, ग्लास, वुडन लैडर, पाइप, इनिशियल मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग की जरूरत है, जो सबसे पहले जेल में आते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर करने की जरूरत है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑलमोस्ट 1.5% ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस एज पर CHRI रिपोर्ट, ठीक है। सो CHRI की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो 1.5% जो पॉपुलेशन है जो कि जेल में रह रही है उसमें आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। सो होप यू गॉट माई पॉइंट्स। यहाँ पर ये जो ऑथर है इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उसके कुछ यहाँ पर सजेशन भी दिए हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडियन एयरफोर्स लाइकली टू इंडक्ट एस्ट्रा BVR एयर टू एयर मिसाइल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो इस साल के अंत में यहां पर इंडियन एयरफोर्स एस्ट्रा BVR को इंडक्ट करने की बात की जा रही है, मतलब कि एयर टू एयर मिसाइल है, इसको इंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। पहला बैच इस साल के लास्ट में आपको आता हुआ दिखेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ द एस्ट्रा इज फुल्ली इंटीग्रेटेड। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एस्ट्रा है ये फुल्ली इंटीग्रेटेड है ऑन द सुकोई 30 MKI, ठीक है। तो सुकोई 30 MKI के साथ ये इंटीग्रेटेड है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। बिहार कास्ट सर्वे में थ्रो अ चैलेंज टू 50% कोटा लिमिट। तो आप जैसे कि आप सभी को मैंने शुरू में ही बता दिया कि बिहार में जो कास्ट सर्विस हुआ, जो सर्वे हुआ, इसमें यहाँ पर देखा गया कि एक्चुअली यहाँ पर अगर जो कोटा है उसको देने की बात की गई है। अब जो 50% चैलेंज है उसमें भी जो चैलेंज है वो यहाँ पर सामने है सभी के, कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास है उसकी जो कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा है एज पर कंपेयर टू ओबीसी भी ज्यादा है, 27% के अराउंड ओबीसी भी है, 36% के अराउंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन कोटा है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। और इंडिया जो कि एक अपोजिशन पार्टी से मिलकर बनी है, इन्होंने भी नेशन वाइड कास्ट सेंसस की डिमांड की है, तो वो यहाँ पर है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज में होना चाहिए। 24 डेथ्स इन नांदेड़ हॉस्पिटल इन 24 आवर केन एलेक्स नेग्लिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ हुई है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, और डेथ का जो रीजन है ये बताया गया है शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है। तो मेडिकल असिस्टेंट और मेडिसिन की वजह से, मेडिसिन की शॉर्टेज की वजह से ये जो डेथ्स है ये हमें यहाँ पर देखने को मिला। और लैक ऑफ फैसिलिटीज, हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पर इनएडिक्वेट है, ठीक है। मेडिकल स्टाफ की कमी और सडन इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट, तो ये यहाँ पर कुछ रीजन बताए गए हैं डेथ्स के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रॉपर हेल्थ केयर होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए एक हॉस्पिटल है तो उसमें जो सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ है वो होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा दैट इज हेल्थ केयर फैसिलिटीज एडिक्वेट होना चाहिए। अगर वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज इनएडिक्वेट है तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ इस टाइप के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इंक्वायरी बैठाए जाने की बात की गई है, और इंक्वायरी के बाद यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ इंसिडेंट्स, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं, ठीक है। सो होप यू गॉट माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। NMC इंस्पेक्शन फाइंड 246 मेडिकल कॉलेजेस विदाउट एडिक्वेट नंबर ऑफ फैकल्टीज, ठीक है। तो NMC जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, नेशनल मेडिकल कमीशन, इन्होंने इंस्पेक्शन किया और ये पाया कि 246 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें जो एडिक्वेट नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं उसके बगैर वो चल रहे हैं, मतलब कि फैकल्टीज हैं वो एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, इनएडिक्वेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो कॉलेजेस हैं इनको यहाँ पर 1 करोड़ पेनल्टी देने की बात की गई है, ठीक है, कि अगर हमें यहाँ पर उनके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वो नहीं चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली कहा है
कि the NMC had introduced a monetary penalty of 1 crore for medical colleges that had failed to adhere to norms and standards set by the commission। ठीक है, तो अगर कमीशन के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड पर अगर कोई कॉलेज नहीं चलता है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं चलता है, तो उसको मॉनेटरी पेनल्टी देना पड़ेगा कितना, 1 करोड़ का। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट माई पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एनएमसी ने किया है अपने इंस्पेक्शन में और 246 मेडिकल कॉलेजेस पाए गए विदाउट एडिक्वेट नंबर ऑफ फैकल्टीज। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द बिजनेस सेक्शन। रिवीजन टू जुलाई फ्यूल शिपमेंट वैल्यू लिफ्ट्स ओवरऑल एक्सपोर्ट फिगर। गुड एक्सपोर्ट्स revised upward by $2.3 billion to $34.52 billion as petroleum tally rise by 51%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुड एक्सपोर्ट्स हैं इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है अपवर्ड में। ओके, और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। ओके, इससे आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में आप सभी को पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और एनर्जी के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान इन्फ्लेशन राइज टू 31.4% ईयर ऑन ईयर अमिड हाई एनर्जी प्राइसेस। ठीक है, होप यू गॉट माय पॉइंट्स। स्पोर्ट्स सेक्शन में आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारे मेडल टैली क्या है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा है, इंडिया किस रैंक पे है। ठीक है, तो इंडिया अभी 4थे स्थान पे है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए और ये अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर है। ठीक है, अब तक का ये सबसे बेस्ट स्कोर है फॉर इंडिया। चाइना इसमें टॉप किया है। ठीक है, चाइना एशियन गेम में टॉप किया है। गोल्ड चाइना के पास अगर आप देखें तो गोल्ड कितना है, 147 है। सिल्वर अब तक कितने हैं, 81। ब्रॉन्ज कितने हैं, 42। ठीक है, तो टोटल मेडल कितने हुए, 270। जापान सेकंड पोजीशन पे 33 गोल्ड, 44 सिल्वर, 45 ब्रॉन्ज विद टोटल कितना 122 मेडल्स। साउथ कोरिया 31 गोल्ड, 39 सिल्वर एंड 63 ब्रॉन्ज विद 133 ऑन थर्ड पोजीशन। और इंडिया इज ऑन फोर्थ पोजीशन विद 13 गोल्ड, 24 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज, टोटल कितना 60। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी मेडल टैली आप देख सकते हैं एशियन गेम में। ठीक है, और ये आगे कंटिन्यू होगा और हम देखेंगे कितना गोल्ड ले सकते हैं। ठीक है, सो होप यू गॉट माई पॉइंट्स। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट सेट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, देन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।